हेलो डियर्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के बुनियादी लक्षण। क्या पढ़ेंगे? जनन के बुनियादी लक्षण। और इसके पहले पार्ट हम लोग कर लिए थे, आज सेकंड पार्ट है आपका। जनन के बुनियादी लक्षण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। आपको एग्जाम में पूछेगा डियर्स कि जनन के बुनियादी लक्षण को लिखें, तो आपको लिखना है जनन के बुनियादी लक्षण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फर्स्ट है प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिक का संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन व अन्य जैविक रासायनिक का संश्लेषण। दूसरा है डीएनए प्रतिक्रिया कॉपी बनना। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। नेक्स्ट थर्ड है कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन। नंबर 4 है कोशिका की वृद्धि करना। क्या है? कोशिका की वृद्धि करना। नंबर 5 है जननिक इकाइयों का निर्माण करना। और नंबर 6 है जननिक इकाइयों से नए जीवों का निर्माण करना। तो डियर्स इतना ही आपको जनन की बुनियादी लक्षण में लिखना है। उसके प्रकार नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिएगा जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। चलिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिएगा लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें केवल और केवल एक जीव आपस में भाग लेकर एक नए जीवों का निर्माण करते हैं। इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार से आपको देखना है एक परिभाषा और है अथवा करके, अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अलैंगिक जनन कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक में नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल इसमें एक जीव भाग लेते हैं और नए जीवों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नहीं होती है। इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करती है। क्या? इसमें जो जीव होती है स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार पूछेगा डियर्स तो बोलना कि अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिएगा आपका हो गया मुकुलन, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन और जीवाणुओं द्वारा। यह आपका अलैंगिक जनन का मुख्य प्रकार हो गया और सभी को हम बारीकी तरह से परिभाषित करेंगे। तो डियर्स देखिएगा विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव या जनक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर, विभक्त का मतलब होता है बंटकर, स्वतंत्र अपना जीवन यापन करता है, उसे ही विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। एक बार और देखिएगा अलैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें जो जीव होता है ना, जीव या तो बोल सकते हो जनक दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं और बट करके स्वतंत्र अपना जीवन यापन करने लगता है, उसे ही विखंडन कहते हैं। और विखंडन मुक्तः दो प्रकार के होते हैं। विखंडन मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा पहला होता है द्विव विखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विव विखंडन किसे कहते हैं? जीव विज्ञान में किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही द्विव विखंडन कहलाता है। जैसे में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो डियर्स यहाँ तक मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।